मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज जो है सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके मैं आपके सामने हूं। और जैसे कि आप जान रहे थे कि नेट वगैरह की बड़ी दिक्कत चल रही थी, तो आप दिक्कतों को दूर किया गया है। पहले आप ये बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और आवाज साफ आ रही है? दो चीजें मेरे को क्लियर कर दें प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आवाज आ रही है और सुन पा रहे हैं ना? आइए, कैलेंडर के पार्ट 2 पर हम लोगों को बात करनी थी। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक कैलेंडर में ये जो है किन किन पक्षों को, तारीखों को हम देखते हैं कैलेंडर में, ये हम लोगों ने उस दिन बात की थी। क्लियर? तो उसी दिन की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। उस दिन जो मैंने आपसे बेसिक बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि डेट, मैंने आपको बताया था कि एक कैलेंडर में हम लोग क्या क्या देखते हैं। जैसे मैंने कोई डेट लिखी थी, आज की तारीख लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको 24/7/2018। क्लियर? तो उस दिन जब लास्ट क्लास मैंने आपको की थी कैलेंडर की, मैंने आपको वीडियो किया था, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि इसको हम दो नामों से जानते हैं। क्या? या तो डे कह दें या तो क्या कह दें, डेट कह दें। क्लियर है? फिर इसके लिए मैंने आपको क्लियर किया था, इसको हम मंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथ। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें से तीन बातें निकलती हैं, या हम तीन वैल्यूज को इसमें से फाइंड करते हैं। कौन कौन सी बताओ? इसको हम लोगों ने कहा था ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। क्या कहा था? ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। क्लियर? ये भी मैंने आपको समझाया था कि ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी क्या होते हैं। क्लियर है? जैसे यहां पर अगर हम लोग लिखें कि ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी क्या होते हैं, तो मैंने ईयर आपको क्लियर किया था कि ईयर कहते हैं संख्या के बाद के दो अंकों को। ईयर किसको कहते हैं? आराम से समझिए, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करेंगे, हड़बड़ाइए मत। ईयर किसको कहते हैं बताओ? संख्या के बाद के दो अंकों को क्या कहते हैं? ईयर। अब बताओ लीप ईयर क्या होता है? तो मैंने आपको उस दिन क्लियर किया था कि ईयर्स की संख्या में किसके भाग देते हैं? 4 से। क्लियर? शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं होता, शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं होता। जो भागफल होता है वो भागफल ही हमारे लिए क्या होता है बताओ? लीप ईयर होता है। जो भागफल होता है वो भागफल ही हमारे लिए क्या होता है बताओ? लीप ईयर होता है। क्लियर? ये भी मैंने क्लियर किया था। और सेंचुरी, सेंचुरी हमने आपको बताया था कि 2018 में से 2000 जो मान होगा वो किसका मान होगा बताइए? सेंचुरी का मान होगा। 2000 किसका मान होगा? सेंचुरी का। क्लियर? तो ये हो गया आपका ईयर, ये हो गया लीप ईयर और ये हो गया सेंचुरी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 2018 है तो इसमें बताओ 2000 किसका मान होगा? सेंचुरी का मान होगा। इन बातों को हम लोग कर रहे थे। क्लियर? मैंने आपसे कहा था कि 5 पक्षों को हम लोग एक कैलेंडर में देखते हैं डेट के। सबसे पहले किसको? दिन या तारीख। दूसरा क्या है? मंथ। तीसरा क्या है? ईयर, संख्या के बाद के दो अंक ईयर होते हैं। चौथा क्या है? लीप ईयर, संख्या के बाद के दो अंकों में या ईयर्स में 4 से भाग देते हैं। जो भागफल होता है वो क्या होता है? लीप ईयर। और जो बचा हुआ मान होता है 2018 में वो क्या होता है बताओ? सेंचुरी होता है। क्लियर? इतनी बातें क्या आपको क्लियर है? पहले ये बताइए आप, इतनी बातें क्लियर है जो मैंने लास्ट क्लास में की थी? तो फिर हम लोग आगे बात करें। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? ओके। अब आगे आज की बात शुरू की जाए। आज की बात शुरू किया जाए। ओके ओके, आइए अब आज की बात शुरू करते हैं। कैसे हमें इनको अप्लाई करना है, बहुत गंभीरता से आराम से समझते हैं। जैसे आज के बाद अब आप लोगों को कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगले 20 मिनट आप मेरे साथ खूब कंसंट्रेट रहेंगे। अगले 20 मिनट आप मेरे साथ खूब कंसंट्रेट रहेंगे। आइए, कमेंट वमेंट लिखना अब आप बंद कर दीजिए। खूब कंसंट्रेशन पहले आप यहां पे बनाइए, यहां पे, है ना? देखिए, मैंने आपसे कहा था आपको कुछ कोड याद करने हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अपने कोड अलग होते हैं और कोड्स को हम शेषफल प्रमेय से बनाते हैं। तो अब अलग अलग किताबों में अलग अलग कोड आपको दिए जाते हैं, तो आप कोड को मर्ज नहीं करेंगे, आप पूरा कैलेंडर इन्हीं कोड से पढ़ेंगे। सवाल आप किसी भी किताब से ले लीजिए, उत्तर उसका वही आएगा, लेकिन कोड आपके हमेशा अपने होने चाहिए। और हमें 16 अंकों को याद करना है। कितने अंकों को? 16। कैसे? सबसे पहले हमें याद करना है 144, 025, 036, 146। ये 12 अंक हमें याद रखने हैं। और ये 12 अंक अगर हमें याद हैं तो हम कैलेंडर में कभी भी फंस नहीं सकते। क्या क्या याद रखना है बताओ? 144, 025,
036 140। मैं याद करने के कुछ तरीकों को आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने 12 के स्क्वायर को लिखा है। किसको लिखा है बताओ? 12 के स्क्वायर को लिखा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 5 के स्क्वायर को लिखा है। किसको लिखा है? 5 के स्क्वायर को लिखा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 6 के स्क्वायर को लिखा है। किसको लिखा है? 6 के स्क्वायर को। और बाद के 3 अंक हम लोगों ने लिखे हैं 146। मतलब ये 12 अंक कैसे बने हैं हम याद अगर करना चाहें तो हम याद ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ बेटा क्या लिखा है? 12 का स्क्वायर। चाहे जितना समय लग जाए लेकिन ये याद सीखना ही सीखना है। सबसे पहले क्या लिखा है? 12 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? 6 का स्क्वायर। और बाद के 3 अंक क्या है? 146। ये हमें याद रखने हैं। तो हम याद करने के लिए क्या कहेंगे? 144 025 036 140। क्या है बताओ? 144 025 036 140। फिर एक बार बोल रहा हूं 144 025 036 140। अब आप देखिए इन्हीं 12 अंकों को हम लोगों ने महीनों के कोड के रूप में अलॉट किया है। कैसे? अब यहीं से शुरू करते हैं। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4। 144 यहां आ गया, 025 ये आ गया, 036 ये आ गया क्रम से, और 146 ये आ गया। इसका मतलब है 144 025 036 146। ये हमने जो कोड बनाया था इस कोड को हमने महीनों को क्या कर दिया? दे दिया। क्लियर? अब हम बताते हैं ना यूज कैसे करना है आपको। क्या है हमारा कोड? 144 025 036 140। अब देखिए सेंचुरी की कैलकुलेशन और थोड़ी सी समझनी है। जो भी सेंचुरी होगी उसमें हम 400 से भाग देंगे। सेंचुरी में किससे भाग देंगे? 400 से। और सेंचुरी में हमें क्या देखना है बताओ? शेषफल। 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल। सेंचुरी में क्या देखना है? शेषफल। 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल। तो जब हम 400 से किसी भी सेंचुरी में भाग देंगे तो शेषफल केवल हमको यही 4 मिल सकते हैं। कौन कौन से? 100, 200, 300 और 0। जैसे मान लीजिए उदाहरण लीजिए, जैसे एक सेंचुरी का मान है 900, एक का मान है 1000, एक का मान है 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। ये सभी सेंचुरी के मान है। यहां पे मैंने लिखा 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200। ये हमने कुछ सेंचुरीज लिखी। क्लियर? अब यहां पे देखिए अगर हम इन सब सेंचुरीज में आराम समझिए 400 से भाग दे दें। किससे भाग दे दें? 400 से। और हमें देखना है शेषफल। क्या देखना है? शेषफल। सेंचुरी में किससे भाग दे दें? 400 से। और हमें देखना क्या है बताओ? शेषफल। अगर हमें शेषफल देखना है तो 900 में 400 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 100। 1000 में देंगे तो क्या बचेगा? 200। 1100 में देंगे तो क्या बचेगा बताओ? 400 से भाग देने पर 300। और 1200 में देंगे तो क्या बचेगा? 0। 1300 में 100, 1400 में 200, 1500 में 300 और 1600 में क्या बचेगा? 0। 1700 में 100, 1800 में 200, 1900 में क्या बचेगा? 400 से भाग देने पे 300 और 2000 में 0। फिर 2100 में 100, 2200 में 200। क्लियर? अब गौर से देखिए किसी भी सेंचुरी में जब आपने 400 से भाग दिया तो शेषफल केवल हमको 4 ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे बताओ? क्या मिलेंगे? 100, 200, 300 और 0। इसके अलावा हमें कोई भी शेषफल मिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है इतनी सारी सेंचुरीज को याद करने से ज्यादा अच्छा है कि हम कहें सेंचुरी में किससे भाग देना है? 400 से। और शेषफल क्या आएगा बताओ? 100, 200, 300 या तो 0। अब याद ही रखना है जब 100 आए तो 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0 और 0 आए तो 6। क्या याद रखना है बताओ? 100 आए तो 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0 और 0 आए तो 6। आइए ये हम लोगों को यहां पे याद रखना है। अब बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसका मतलब है हमें केवल यही 16 अंक याद रखने हैं। 144 025 036 146। और यहां हमें याद रखना है देखो सेंचुरी में किससे भाग देंगे? 400 से। शेषफल क्या आएगा? 100, 200, 300, 0। 100 आए तो क्या लेंगे? 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0, 0 आएगा तो कितना लेंगे? 6। एक और बात, ये शेषफल की टेबल है। क्लियर? मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। वो बिल्कुल सही है, लेकिन
कैलकुलेशन में हमने पहला दिन किसको माना है? रविवार को। इसका उस कैलेंडर से कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारे कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है इस टेबल को कि कैलकुलेशन का पहला कोड क्या होता है? संडे। और संडे को हमने क्या माना है बताओ? एक। तो अगर आपको इतना याद रहेगा कि संडे 1 है तो मंडे क्या होगा? 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, 5, 6 और सैटरडे के हमने 2 कोड रखे हैं, 7 या 0। क्या रखा है? 7 या 0। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड हम लोगों ने 7 और 0 क्यों रखे हैं। क्लियर? अब देखो टोटल 16 अंक हैं, 144, 025, 036, 146। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो 100 आए तो कितना? 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0, 0 आए तो 6। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और संडे का मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और इसी हिसाब से आपका ये सर्कल आगे चलेगा। कैसे डेट निकालते हैं पहले वो देखते हैं। मैंने बताया था कितने पक्षों को देखते हैं, तो आपने क्या कहा था? डेट क्रम से, मंथ, फिर ईयर, फिर लीप ईयर और फिर सेंचुरी। यही था। और बटे क्या था बताओ? 7। किससे भाग देना है? 7 से। शेषफल किससे चेक करते हैं? 7 से, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बताओ? दिन होती है। और दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो शेषफल हमेशा किससे चेक किया जाता है बताओ? 7 से। क्लियर? अब जैसे आज बताओ कितनी तारीख है? 23। अब मैंने कहा आज तारीख है 23 जुलाई 2018। कितनी तारीख है बताओ? 23 जुलाई 2018। ये आज की तारीख है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है हमें नहीं पता। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, लेकिन हमें नहीं पता। अब हम इस तारीख से दिन को प्राप्त बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी मैं इस कैलेंडर को और भी आसान करूंगा, चिंता मत करिएगा। पहले बेसिक्स को क्लियर करें। कैसे? अब हम इस तारीख को इस नजरिए से देखते हैं। तो बताओ डेट क्या है? बोलो। तो आपने कहा सर 23, तो हमने 23 लिख लिया। प्लस मंथ क्या है? तो आपने कहा जुलाई। अब आप बताओ जुलाई का कोड यहां से हमें क्या लेना है बताओ? 0। जुलाई का कोड 0। मंथ की संख्या नहीं लेनी है। जुलाई का कोड क्या है? 0। तो यहां पे क्या है? जुलाई कोड यहां से लेना। जुलाई मतलब 0। तो हमने यहां पे लिखा 23 प्लस 0। अब बताओ ईयर्स कितने हैं? बाद के 2 अंक हमेशा क्या होते हैं? ईयर्स। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बताइए ईयर्स की संख्या कितनी है? 18। तो आपने लिखा ईयर्स कितने हैं? 18। अब प्लस लीप ईयर्स कितने हैं? तो मैंने आपको क्लियर किया है ईयर्स की संख्या में किससे भाग देना है? 4 से। जो भागफल होगा वही क्या होगा बताओ? लीप ईयर। तो अब आप बताओ 18 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 चौको 16। तो लीप ईयर कितने होंगे? 4। हमेशा याद रखिए ईयर्स की संख्या बाद के 2 अंक और लीप ईयर ईयर्स की संख्या में किससे भाग दीजिए बताइए? 4 से। किससे भाग दीजिए? 4 से। जो भागफल होगा वही आपके लिए क्या होगा बताओ? लीप ईयर होगा। तो यहां पे 18 हो गया। और 18 में जब 4 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 चौको 16। तो 4 क्या होगा? लीप ईयर। 4 वर्ष में 1 लीप ईयर, 8 वर्ष में 2, 12 वर्ष में 3 और 16 वर्ष में 4। तो 18 वर्ष में भी लीप ईयर कितने होंगे? 4। ईयर्स की संख्या में किससे भाग देना है? 4 से। जो भागफल होगा वो क्या होगा? लीप ईयर। और ईयर्स की संख्या को क्या मानते हैं बताओ? बाद के 2 अंक। अब बताओ सेंचुरी क्या है? सबसे लास्ट क्या है? सेंचुरी। तो आपने कहा सर सेंचुरी होगी 2000। कितनी होगी? 2000। सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए। तो 2000 में आपने 400 से भाग दिया तो पूरी सेंचुरी कट जाएगी। 400 से 2000 कट जाएगा। तो शेषफल क्या है बताओ? 0। सेंचुरी का शेषफल क्या है? 0। और 0 आता है तो क्या लेते हैं बताओ? 6। तो सेंचुरी का कोड क्या लेंगे? 6। और बटे कितना हो गया बताओ? 7। बटे कितना हो गया? 7। अब इस कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो 23 और 18 41, 41 और 4 45 और 45 और 6 कितना हो गया? 51। तो हमने लिखा 51 बटे 7। अब हमें शेषफल देखना है इस टेबल के हिसाब से। 7 सतयन 49, 7 7 49। शेषफल कितना बचेगा? 2। अब आप बताओ जब जब 2 बचता है दिन कौन सा होता है? मंडे, सोमवार। तो बोलो आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज कौन सा दिन है? सोमवार। क्लियर? फिर समझिए किसी भी तारीख को इस नजरिए से देखना है। रिलैक्स, मैं एक बार फिर कर रहा हूं। डेट, अभी कमेंट मत लिखिए। कमेंट में जो दिक्कत हो जब मैं कमेंट बॉक्स के पास आऊं तब लिखिए। अभी पहले यहां एक बार और समझिए। अभी कमेंट रुक जाइए। क्या डेट कितनी है? 23। मंथ जुलाई। जुलाई का कोड 0। ईयर्स क्या कहते हैं? बाद के 2 अंक। बाद के 2 अंक क्या है? 18।
लीप ईयर्स क्या होते हैं? ईयर्स की संख्या में किससे भाग देना है? 4 से। पिछली क्लास में सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। जो भागफल होगा वही क्या होगा? लीप ईयर। 18 में 4 से भाग दिए, क्या हुआ? 4 चौको 16, 4 क्या होगा? लीप ईयर। सेंचुरी 2018 में से 2000 सेंचुरी है। सेंचुरी में शेषफल देखना है। सेंचुरी में किससे भाग दिए? 400 से। क्लियर? 400 से जब सेंचुरी में भाग दिए तो शेषफल कितना आएगा बताओ? 0। और 0 का मतलब 6, तो यहां पे क्या है? 6। सबको जोड़ दीजिए। 23 18 41 4 45 6 51। और शेषफल किससे चेक करेंगे? 7 से 51/7। शेषफल कितना आएगा? 2। और जब जब 2 शेषफल होता है तो दिन कौन सा होता है? सोमवार। तो आज बताओ कौन सा दिन है? सोमवार। क्लियर? अब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बोले। देखिए, स्वाति केसरी कह रही है सर शेषफल 420/6 कहां से आया? देखिए स्वाति जी, शेषफल 420/6 ये कोड है। कोड शेषफल प्रमेय से निकालते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कोड याद रखना है कि 100 का 4 है, क्योंकि आपको सवाल लगाने हैं, कोड थोड़ी ना बनाने हैं। 100 का 4 है, 200 का 2, 300 का 0, 0 का 6 है ना। आइए, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। अभी हम 3 सवाल आपको और क्लियर करते हैं, ठीक है? ये पार्ट सेकंड है अजय तिवारी जी, पार्ट फर्स्ट हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं, उसको आप देखिए, है ना, क्रिस्टल क्लियर। चलिए हड़बड़ाइए मत, और थोड़ा सा आगे इस पर काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, चिंता मत करिए। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि इस स्ट्रक्चर को आप एक जगह अपनी कॉपी पर थोड़ा सा बना लें। इस स्ट्रक्चर को बना लें, इसको हमेशा के लिए 3 चीजों को बना लें। 1 2 3, इन 3 चीजों को अपनी कॉपी पर बना लें, क्योंकि पूरा कैलेंडर हमें 1 2 इन 3 ही चीजों से 7 टाइप पढ़ने हैं। क्लियर? और उसके बाद बस एक जगह ये लिख लें, डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी बटे 7। इतना बस आप लोग लिख लें जल्दी से, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लें, जल्दी जल्दी लिखें, अच्छे से बना लें। मैं वेट कर रहा हूं, 2-3 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, प्लीज बना लें, है ना, अच्छे से बना लें, हमेशा आपके काम आएगा पूरे कैलेंडर में। हो गया? ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, थोड़ा सा स्पेस यूज करते हैं ना, इसको साफ करते हैं, इस सवाल को। क्लियर? एक सवाल और उदाहरण में मैं आपको पहले समझाता हूं। क्या सवाल है बताइए? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी आजादी का दिन कौन सा था, मतलब 15 अगस्त 1947, तो हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन कईयों बार आपके पेपर में जो है पूछा जा चुका है। हमारी आजादी का दिन शुक्रवार था। क्या था? फ्राइडे। क्या था? शुक्रवार। लेकिन शुक्रवार तब आएगा, क्लियर है, शुक्रवार तब आएगा जब हमारा शेषफल कितना होगा? 6। तो हमें ये तो पता है कि हमारी आजादी का दिन क्या है? शुक्रवार। लेकिन हम निकालेंगे ऐसे, जैसे हमें निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? क्लियर? शुक्रवार था। ये क्वेश्चन वैसे भी याद रखिएगा, हम अपना समय बचा सकते हैं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लेकिन इस नजरिए से देखते हैं कि इससे उसका उत्तर क्या आता है। 15 अगस्त 1947। अब आप बताओ डेट क्या है? तो आपने सबसे पहले डेट क्या लिखा बताओ? 15। ध्यान से बने रहिए। मंथ कौन सा है बताओ? अगस्त।
अगस्त है ना, अगस्त का कोड क्या लेते हैं बताओ, 3, तो यहां पे क्या हो गया 3। अब बताओ ईयर्स कितने हैं, बाद के 2 अंक, तो बाद के 2 अंक कितने होते हैं बताओ 47, तो इसका मतलब ईयर्स कितने हो गए 47। हमेशा याद रखिए ईयर क्या है बताओ, बाद के 2 अंक ये कितने हैं बताओ 47। अब लीप ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे बताओ, 47 में किससे भाग देना है 4 से, जो भागफल होगा वही क्या होगा लीप ईयर, तो लीप ईयर क्या होगा बताओ 11। क्लियर, ईयर्स हमेशा संख्या के बाद के 2 अंक, और लीप ईयर ईयर्स की संख्या में किससे भाग देंगे बताओ 4 से, और जो भागफल है आपका वही भागफल आपके लिए क्या होता है हमारे लिए बताओ लीप ईयर होता है। इन बातों को मैं पिछली क्लास में क्लियर कर चुका हूं। ईयर्स की संख्या में किससे भाग 4 से, तो बताओ 47 में जब 4 से भाग दिया कितनी बार जाएगा 11 बार। अब बताओ सेंचुरी क्या है 1900, 1900 में किससे भाग देंगे 400 से, 1900 में किससे भाग 400, 4 चौको 16, कितनी बार गया 1600 बार गया, तो शेषफल क्या बचा 1600 तो कट जाएगा 1900 में से 300 बचेगा, और 300 बचेगा तो कोड क्या लेते हैं 300 का बताओ 0, तो यहां पे क्या ले लेंगे बताओ 0 और बटे क्या है 7। क्लियर, इस दिन शुक्रवार था लेकिन हमारा कैलकुलेशन 6 आना चाहिए तभी शुक्रवार मानेंगे। जोड़े 15 और 3 18, 18 और 47 कितना हो गया 65, 15 और 3 18, या ऐसे छोड़ रहे 47 और 3 50, 50 और 15 65, और 65 और 11 कितना हो गया 76, 76 बटे 7 बराबर 70, तो कट गया, शेषफल कितना बचा 6, और जब जब 6 बचता है दिन कौन सा होता है फ्राइडे, तो बताओ इस दिन कौन सा दिन था फ्राइडे, इस दिन कौन सा दिन था बताओ फ्राइडे। क्लियर है, देख लीजिए और हमको बताइए क्या क्लियर है। क्या क्लियर है बेटा, राजन मिश्रा जी कह रहे हैं सेंचुरी को 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए वो भी मैं क्लियर करूंगा, फिलहाल जैसे कर रहे हैं वो कर दीजिए। क्लियर है ना, हाँ अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे राजन मिश्रा जी जब लीप ईयर वाले प्रश्न, तो आपको वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो है सेंचुरी को हम लोग 400 से क्यों डिवाइड करते हैं। क्लियर है, तब तक इसको 400 से डिवाइड करते रहिए, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इससे इससे और आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, अब इसमें एक प्रोग्रेस हमें और करनी है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। आजादी का दिन शुक्रवार हो गया, क्लियर है। क्या आप में से कोई ऐसा है, आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना बर्थडे और डेट दोनों याद हो, मतलब वो किस तारीख को जन्मा और उस दिन कौन सा दिन था, ये दोनों कंफर्म याद हो। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना बर्थडे और डेट दोनों याद हो, बोले। अगर कोई हो तो वो अपना बर्थडे और डेट दोनों लिखे। जितेंद्र महतो जी ने लिखा है 9 अप्रैल 1991। जितेंद्र महतो जी 9 अप्रैल 1991 को दिन कौन सा था, मुझे दिन चाहिए और डेट दोनों अगर आपको याद हो तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बोले दोनों अगर याद हो लिखिए। जितेंद्र महतो जी ने लिखा है मंडे। जितेंद्र महतो जी अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से लिखिए, आप ही का दिन निकालते हैं। देखिए जितेंद्र महतो जी मंडे के दिन हुए हैं, इन्होंने लिखा है जितेंद्र महतो जी ने, और जो है और इनकी बर्थ डेट क्या थी जितेंद्र महतो की, ऊपर चला गया वो कमेंट, एक बार फिर से बर्थ डेट लिखें आप अपनी जितेंद्र महतो जी। और अगर जितेंद्र महतो जी गलत निकला आपका 9 अप्रैल 1991 पे, कुछ जितेंद्र महतो जी जो है मंडे के दिन हुए। जितेंद्र महतो जी कह रहे हैं कि ये 9 अप्रैल 1991 को जन्मे और इस दिन मंडे था। क्लियर है, और अगर ये गलत निकला जितेंद्र महतो जी आपका दिन, तो आप सब लोगों को समोसा खिलाएंगे, सोच लीजिएगा। सब लोगों को आप समोसा खिलाएंगे जितेंद्र महतो जी, सोच लिया है ना, सब लोग तैयार हो जाइए। अब देखिए जितेंद्र महतो जी अपने समोसे बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। क्लियर है, इसका मतलब है
ये कह रहा है कि 9 अप्रैल 1991 को मंडे था। अगर ये मंडे ही था तो ये सही है, इनको अपना बर्थ डेट सही याद है, और अगर गलत निकला तो ये सबको समोसे खिलाएंगे। आइए चेक करते हैं इनका बर्थडे। तारीख कितनी है बताओ? 9। अब आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए, बताइए अप्रैल का कोड क्या है बताओ? अप्रैल 0। अगर जितेंद्र महतो जी की बात सही है तो हमारा रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तभी तो मंडे होगा कैलकुलेशन का। क्लियर है? और नहीं तो जितेंद्र महतो जी सबको समोसा भेजेंगे एक एक। आइए तारीख कितनी है बताओ? 9। मंथ क्या है बताओ? मंथ क्या था? अप्रैल। अप्रैल का कोड बेटा यहां से देखो, अच्छे से देखो, अप्रैल का कोड क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? कोड 0। अप्रैल का कोड क्या लिया? 0। ईयर कितने हैं? बाद के 2 अंक 91। अब लीप ईयर हमें निकालना है। क्लियर? अब देखिए संख्या बड़ी है तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है बताओ? लीप ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर्स की संख्या में किससे भाग देंगे? 4 से भागफल देखना है। ठीक है, तो 91 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। कितना बचा? 1। और 4 दूनी 8, 22 बार जाएगा, क्योंकि 22 चौक कितना होता है? 88। तो बताओ लीप ईयर कितने होंगे? 88। ईयर्स की संख्या में 4 से भाग, जो भागफल होगा वही क्या होगा? लीप ईयर। अब बताओ सेंचुरी कितनी है? 1900। 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा बताओ? 300। और 300 जब शेषफल होता है तो कोड क्या होता है बताओ? 0। तो इसका मतलब ये कोड क्या है बताओ? 0। तो सेंचुरी कोड क्या होगा? 0। किससे भाग देना है बताओ? 7 से, है ना। अब देखिए 91 और 9 कितना हो गया? 100। और 100 और 22 कितना हो गया बताओ? 100 और 22 कितना हो गया? 122। 122 बटे 7। अब आप बताओ 7 एकम 7 कितना बचा? 7 एकम 7 कितना बचा? 52। क्लियर है? अब 52 बचा अगर 52, यहां पे देखिए फिर से जोड़ लीजिए। तारीख कितनी है? 9। अप्रैल का कोड क्या लिया हम लोगों ने? 0। अप्रैल क्या लिया हम लोगों ने? 0। ईयर कितने हैं? 91। लीप ईयर कितने होंगे? 22 चौक 88, है ना। और सेंचुरी क्या होगी? 1900। 1900 में जब हमने भाग दिया किससे बताओ? 1900 में जब हमने भाग दिया किससे? 400 से, तो कितना बचा? 300। 300 क्या होता है? 0। जोड़ते हैं 91 और 9 100। 100 और 22 कितना हो गया बताओ? 122। 122 बटे 7। 7 एकम 7। क्लियर? कितना बचा? 5। ये 52 हो गया। और 7 कितना हो गया? 49। अब बताओ 49 और 52 कितना बचा? यहां पे शेषफल कितना बचा? 3। और 3 का मतलब क्या होता है बताओ? मंगलवार। क्या होता है 3 का मतलब? ट्यूसडे। इसका मतलब है जितेंद्र महतो जी का जन्म कब हुआ? ट्यूसडे को, मंगलवार को। क्लियर है? और इसका मतलब ये है कि समोसा पक्का है ना। जितेंद्र महतो जी समोसा पक्का है हम लोगों का, बताइए। आप जो है एक दिन पीछे बता रहे हैं, है ना। ये देखिए कैलकुलेशन देखिए, आप गूगल पे चेक करिए। 9 अप्रैल 1991 को सोमवार था, ना कि मंगलवार, और आपका जन्म सोमवार को हुआ होगा। क्लियर है? बोलिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यहां तक की बात क्लियर है? बोले। क्या यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? कमेंट करें प्लीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब एक चीज और इसमें एडिशनल करनी है। क्या करनी है एडिशनल? उसको भी क्लियर कर लीजिए यहां पे। आइए इस चर्चा को और आगे ले चलते हैं हम। जब इस चर्चा को हम और आगे ले चल रहे हैं यहां पे, और थोड़ी सी और आगे बात कर रहे हैं इस चर्चा के लिए, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं एक चीज और समझनी है। जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, बाकी सभी महीनों के कोड वही रहते हैं। वो ये कोड अपने निश्चित मान से एक कम हो जाते हैं। फिर से सुने, अब फिर कंसंट्रेट करें 2 मिनट के लिए, बस लास्ट बेसिक है, इसके बाद सवाल है।
मैं ये कह रहा हूं जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, बदल जाते हैं और ये अपने निश्चित मान से कम हो जाते हैं। तो जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का क्या होता है 3। से सभी महीनों के कोड जनरल ईयर और लीप ईयर दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये कोड अपने निश्चित मान से कम हो जाते हैं और निश्चित मान से कम हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभी महीनों के कोड क्या रहते हैं, वही रहते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, यदि किसी भी डेट के साथ आपको, जैसे यहां पे मैं 2 सवाल इस बॉक्स में ले रहा हूं उदाहरण के लिए, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। यदि किसी भी डेट के साथ जनवरी और फरवरी लिखी है तो आपको यहां पे गंभीरता से लेने की जरूरत है उस डेट को, क्योंकि जनवरी और फरवरी के उसमें हमेशा सावधान रहें। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 जनवरी 2011 और मैंने लिखा 15 जनवरी 2012। जब भी जनवरी और फरवरी किसी डेट के साथ लिखा जाए तो हमेशा ध्यान रखिए लीप ईयर में केवल और केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, बाकी सभी महीनों के कोड वही रहते हैं। तो यहां पे अगर जनवरी और फरवरी लिखा है तो अब आप बताओ, यहां पे 2011 है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। तो यहां पे जनवरी का कोड क्या होगा, जो होता है यहां पे जनवरी का कोड वही होगा। तो आप बताओ, अगर ये 11 है तो इसका मतलब ये जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में जनवरी का कोड क्या होगा 1, और लीप ईयर में केवल 2 कोड बदलते हैं 0 और 3। तो हम यहां पे लिखेंगे तारीख कितनी है 15। अब जनवरी का कोड जनरल ईयर है तो हम क्या लेंगे 1, ईयर कितने हैं बताओ 11। अब लीप ईयर कितने होंगे 2, और सेंचुरी कितनी होगी 6। क्यों 6 होगी, 2000 में 400 से भाग दिया क्या बचा 0, और 0 का मतलब कितना हो गया बताओ 6। सेंचुरी क्या होगी 6, और डिवाइडेड बाय कितना है बताओ 7। 15 और 1 16, 16 और 11, 16 और 11 कितना हो गया बताओ, 16 और 11 हो गया 27, 27 2 29, 29 6 कितना हो गया 35। और हमने कहा 35/7, 7 पन्ना 35, ये पूरा कट गया, शेषफल क्या बचा 0, और 0 का मतलब क्या होता है शनिवार। तो इस दिन कौन सा दिन था बताओ शनिवार। लेकिन जैसे आप आए 15 जनवरी 2012 पर, अब ये जो 12 है 4 से कटता है, इसका मतलब ये क्या है बताओ लीप ईयर है। तो लीप ईयर में अब जनवरी का कोड क्या होगा, बदल जाएगा, इसलिए मैं दोनों सवाल इकट्ठा लिखा हूं। तो यहां पे बताओ तारीख कितनी होगी 15, और जनवरी का कोड अब आपको लीप ईयर में क्या लेना है बताओ, जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या लेना है 0। तो ये कोड क्या होगा 0, ईयर कितने होंगे 12, लीप ईयर 3, और सेंचुरी कोड 6, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 7। अब बताओ 15 और 12 कितना हुआ 27, 27 और 3 30, और 6 कितना हुआ 36। अब आपने लिखा 36/7, 7 पन्ना 35 कितना बचा 1। इसका मतलब है इस दिन कौन सा दिन था बताओ सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है रविवार। तो इस दिन कौन सा दिन था बताओ रविवार। फिर समझ लें एक बार इस कैलकुलेशन को। तारीख कितनी है 15, जनवरी लीप ईयर की, इसलिए कोड क्या हो गया 0, ईयर कितने हैं 12, लीप ईयर 3, और सेंचुरी कोड क्या होगा 6। 15 और 12 27, 3 30, 30 6 36, 36/7, 7 पन्ना 35 कितना बचा 1, और जब 1 होता है तो कौन सा दिन होता है रविवार। इसका मतलब इस दिन कौन सा दिन था बताओ रविवार। मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा, ये क्लियर है। इस दिन कौन सा दिन था बताओ रविवार। रविवार देख लीजिए इसको अच्छे से, और हमेशा के लिए नीचे एक नोट लिख लीजिए इस सवाल को लिखने के बाद कि जनरल ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड एक और चार, केवल 2 ही महीनों के कोड बदलते हैं, बाकी सभी महीनों के कोड समान। जनरल ईयर में जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, लेकिन लीप ईयर में जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3 अपने निश्चित मान से 1 कम हो जाते हैं। बाकी किसी भी समय में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता, किसी भी समय में कोई भी परिवर्तन आपका बाकी नहीं होता। क्लियर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कैलेंडर का। क्लियर, तो मैंने आज आपको सब चीज क्लियर कर दी। मैंने कहा डेट क्या है बताओ, मंथ क्या है, ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, और मैंने आपको यह भी बताया कि जो है कैसे इसको यूज करना है। क्लियर है। चलिए हमें जो है देखना है कि कैसे इन चीजों को हमें यूज करना है, और यूज करने के बाद कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं, और आज मैंने इन चीजों को आपको क्लियर कर दिया। क्लियर। अब हमें कैलेंडर के एप्लीकेशंस को पढ़ना है, इसमें भी अभी काफी बात कहनी बाकी है। ठीक, मैं चाहूंगा कि एक आध सवाल आप भी लगा के उत्तर करें। जैसे आइए मैं इसको साफ कर रहा हूं,
क्लियर। आपके कमेंट डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मुझे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं आपके। अब पता नहीं जो है आपकी स्थिति क्या है, मैं नहीं समझ सकता हूं इस समय, क्योंकि इस समय कमेंट आपके हमारी स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। क्लियर। अब आप ये देखिए, मैं एक सवाल आपको देता हूं और क्लियर करिए आपका उत्तर क्या होगा। मैंने लिखा 13 जनवरी 1985, 1985। आपको बताना इस दिन कौन सा दिन था। 13 जनवरी 1985 आपको बताना है इस दिन कौन सा दिन था। आपको बताना है इस दिन कौन सा दिन था 13 जनवरी 1985 को। अब आप बताइए, अगर 13 जनवरी 1985 की बात है तो बताओ तारीख कितनी है, 13। अब यहां पे जनवरी लीप ईयर की नहीं है। क्लियर। तो यहां पे अगर जनवरी लीप ईयर की नहीं है तो ये बताओ कितना हो जाएगा। जनवरी 1, ईयर कितने हैं 85, लीप ईयर कितने होंगे बताओ 21, 21 चौक 84 और सेंचुरी 1900 का मतलब 0 बटे कितना होगा 7। अब आप बताओ 13 1 14, 85 14 99, 99 21 कितना हो गया बताओ 120, 120 बटे 7। यही हो गया कि नहीं, 120 बटे 7। अब आप बताओ, ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 50 होगा, 7 1 बचा, और 1 का मतलब इस दिन कौन सा दिन था बताओ, संडे। इसका मतलब इस दिन 1 का मतलब क्या है, रविवार है। और ये जनरल ईयर की जो है आपको बताओ जनवरी है, इसलिए जनवरी का कोड हम लोगों ने क्या लिया, 1 लिया। क्लियर। जनवरी का कोड क्या लिया, 1। चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे इन चीजों को आज खत्म करते हो। कल इन्हीं से आगे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, और कैलेंडर को बेहतरीन करेंगे कल इनसे आगे। और जो है आज चीजों को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।